सुप्रीम कोर्ट ने एक्साइज केस और शराब नीति के कथित घोटाले में 17 महीने से जेल में बंद आप नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आज जमानत दे दी है। दिल्ली की शिक्षा क्रांति के नायक माने जाने वाले मनीष सिसोदिया का हरियाणा और दिल्ली के चुनाव से ठीक बाहर आना एक बड़े परिवर्तन की ओर इशारा कर रहा है। मनीष सिसोदिया की जमानत से राजनीतिक पंडित अलग अलग अनुमान लगा रहे हैं। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया को दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े सीबीआई और ईडी दोनों केस में राहत मिली है। सीबीआई ने भ्रष्टाचार केस में मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था, जबकि ईडी ने 9 मार्च 2023 में उन्हें एक्साइज केस मामले में गिरफ्तार किया। इसके बाद उन्होंने 28 फरवरी 2023 को अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। मनीष सिसोदिया के गिरफ्तारी के बाद से ही जांच एजेंसियों द्वारा 500 जगहों पर रेड, दर्जनों में पूछताछ के बावजूद एक भी सबूत नहीं मिला। बता दें कि संबंधित मामले की गिरफ्तारी में जल्द जमानत मिलना मुश्किल होता है। हालांकि जांच एजेंसियां के पास घोटाले से जुड़े एक सबूत ना होने से सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी। आपको बता दें कि पीएमएलए कानून के तहत जमानत नहीं मिलती, लेकिन मनीष सिसोदिया पर चल रहे तथाकथित घोटाले में एक भी सबूत ना मिलने पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। बता दें कि कोरोना के दौरान दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति लागू की थी। इस शराब नीति में कथित तौर की शिकायत आई, जिसके बाद उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। इसी मामले में मनीष सिसोदिया पर शराब विक्रेताओं को रिश्वत देने का आरोप लगा था। ईडी अगस्त 2022 में सीबीआई द्वारा दर्ज मामले के संबंध में पीएमएलए के तहत एक्साइज केस के मामले की जांच कर रही थी। मनीष सिसोदिया के केस में सबूत ना मिलना और उनकी गिरफ्तारी के पीछे बड़ी राजनीतिक साजिश का संदेश साबित होता दिख रहा है। 17 महीने की गिरफ्तारी के बाद मनीष सिसोदिया के दिल्ली के घर से लेकर गांव वाले घर तक जांच एजेंसियों ने रेड की, लेकिन इसके बावजूद जांच एजेंसियों को मनीष सिसोदिया से जुड़े पर्याप्त सबूत नहीं मिला। मनीष सिसोदिया के घर वालों से भी पूछताछ की गई और अन्य आम आदमी पार्टी के नेताओं से लगातार पूछताछ की गई थी। पूरे प्रकरण के बाद साफ इशारा होता है कि कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया को राजनीतिक और आम आदमी पार्टी की छवि को खराब करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर 6 अगस्त को फैसला सुरक्षित रखा था। जस्टिस बीआर गवर्नर और जस्टिस केवी विश्वनाथन के बीच ने यह फैसला मनीष सिसोदिया के पक्ष में सुनाया है कि फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनीष को लंबे समय से जेल में रखा गया है। बिना सजा के किसी को इतना लंबे समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता और बिना किसी सबूत के इतने लंबे समय तक नहीं रखा जा सकता। कोर्ट ने कहा कि शीघ्र सुनवाई का अधिकार संविधान के आर्टिकल 21 के तहत स्वतंत्रता का एक पहलू है। बेंच ने कहा कि सिसोदिया को शीघ्र सुनवाई के अधिकार से वंचित किया गया है। कोर्ट ने कहा कि जमानत को सजा के तौर पर नहीं रोका जा सकता और निचली अदालतों को ये समझने का समय आ गया है कि जेल नहीं जमानत ही नियम है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से लंबे समय तक ट्रायल में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लेते हुए कहा कि जांच एजेंसियों ने त्वरित सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन किया और त्वरित सुनवाई का अधिकार स्वतंत्रता का एक पहलू है। अपने कड़े शब्दों वाले आदेश में आदेश देने वाली पीठ ने कहा कि मनीष सिसोदिया 17 महीने से हिरासत में है और सुनवाई अभी तक शुरू ही नहीं हुई है, जिसमें वे त्वरित सुनवाई के अधिकार से वंचित हो गए हैं। पीठ ने कहा कि इन मामलों में जमानत मांगने के लिए उन्हें निचली अदालत में भेजना भी न्याय का मजाक हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसियों को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि मनीष सिसोदिया ने 17 महीने जेल में काटे हैं, लेकिन ट्रायल में देरी होना अन्यायपूर्ण है। इस सिलसिले में कोर्ट ने संविधान के अनुसार उन्हें किसी भी सूरत में जेल में रखना ठीक नहीं समझा। इसके साथ कोर्ट ने कहा कि जमानत याचिका कोई सांप सीढ़ी का खेल नहीं है जो ऊपरी अदालत छोड़कर उन्हें निचली अदालत में भेजा जाए। नहीं, हमें उम्मीद है कि सबको न्याय मिलेगा और खासकर आप पार्टी के जितने नेता जेल में हैं
अरविंद केजरीवाल, उन्हें भी न्याय मिलेगा। सर, ये वक्फ बिल को लेकर बड़ा हंगामा जब हुआ, वक्फ बोर्ड, देखिए वक्फ बोर्ड के जो बिल लेके आई है, सरकार सब पावर अपने पास रखना चाहती है और किसी के भी धर्म में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप ठीक नहीं है। नीरज चोपड़ा सिल्वर जीता है, क्या नीरज चोपड़ा? मैं नीरज चोपड़ा को बधाई देता हूं और हमें उम्मीद थी कि शायद वो गोल्ड लेकर के आएंगे, लेकिन कंपटीशन दुनिया के बीच होता है, तो अगर वो सिल्वर लाए, हमें उम्मीद आने वाले समय में भारत के कुछ न कुछ खिलाड़ी ऊंचाई तक पहुंचेंगे। काफी ज्यादती हुई, ऐसा होना नहीं चाहिए था। जब सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, स्पेशल कोर्ट हो, हमेशा ये कहते रहे कि जांच की जहां तक आपको इंट्रोगेशन का एक पहला ये दौर रहता है, वो पूरा हो जाने के बाद कस्टडी की जरूरत नहीं रहती। कस्टडी किस लिए? वो ये कस्टडी यानी किसी का छल करना, इस तरह का एक इस तरह से एक एंगल से देखा जाता है जो आम आदमी के लिए, लोगों के लिए, जानकारों के लिए, सभी के लिए एक रहता है और ये पीड़ा रहती है। वो पीड़ा अब सुप्रीम कोर्ट ने समाप्त कर दी है। मनोज सिसोदिया, अब उनका पूरा पक्ष आने वाले दिनों में मुकदमा चलता रहेगा, वो तो रखेंगे और मैं समझता हूं बरी होने के लिए एक पहले स्टेप उनके लिए बहुत अच्छी रहेगी। और एकनाथ शिंदे ग्रुप के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है, वो कोई भी कुछ भी लगा सकता है, कोई भी कुछ भी लगा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे सांसद बिल्कुल थे, उनका ध्यान उसकी तरफ गया नहीं होगा। और जहां पे भारतवर्ष के लिए जो यहाँ पे कायदे कानून बनते हैं, तो ये उसमें सहभागी होना, उसमें शरीक होना, ये तो हर पार्लियामेंट्रियन का काम है। कल उद्धव जी यहाँ पे पार्टी के प्रमुख हमारे महाराष्ट्र से आए हुए थे, उनके साथ में जो मीटिंग्स, जो भी महत्व की आने वाले चुनाव के दरमियान भी जो भी बातें रहेंगी, उसके लिए भी हम लोग, कुछ लोग व्यस्त थे, बाकी लोग तो थे। जब क्या मालूम है कि हमारे सिस्टम में यही नियम था, बेल नॉट जेल। तभी 2 साल के बाद एक कदम मेरे ख्याल में अच्छी बात है, लेकिन इससे भी पहले होना चाहिए था। सर, आम आदमी पार्टी कहती रही है कि अरविंद केजरीवाल को भी गलत तरीके से जेल में बंद किया गया है, तो क्या लग रहा है कि मेरे ख्याल में ये जो जब तक कोई ट्रायल नहीं चल रहा है और किसी को कोई साजिश नहीं दी है अदालत ने, तो क्यों बेल नहीं देते, मुझे समझ में नहीं आ रहा। सर, वन क्विक रिएक्शन और नीरज चोपड़ा से। देखिए, आई थिंक नीरज चोपड़ा हैज डन अ टेरिफिक जॉब। हमारे देश का गर्व है कि उसने, मेरे ख्याल में कोई जैवलिन थ्रो नहीं है ओलंपिक इतिहास में जो एक बार गोल्ड जीता और एक बार सिल्वर। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे एक भारतवासी ऐसे किया है। प्राउड ऑफ नीरज जी। We all know that the ED has been misused by BJP for a long time, and they had been using it as a political tool to silence the opposition. Mr. Manish Sisodia's release has shown that the legal system has taken a long time to give justice to Mr. Manish Sisodia. To hear that he has been granted bail, I think that it is it will be continuously all people from India bloc will come out. दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया को आज सुप्रीम कोर्ट ने बेल ग्रांट किया है, कैसे देखते हैं? तो 17 मंथ्स हिंदुस्तान में आज कई सारे ऐसे केसेस हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं, चार्जशीट फाइल हो जाने के बाद भी महीने भर उनको years on they are being incarcerated, they are being imprisoned, which is definitely wrong. I welcome the verdict of Supreme Court, in granting bail to Mr. Manish Sisodia. I do hope that everybody against whom charge sheet has already been filed, be it Kavita, be it Mr. Kejriwal, and anybody else in the case, or any other case for that matter, also will get the relief, because this is truly atrocious. Because to keep somebody in the prison for, a long, prolonged period of time, curtailing their freedom, curtailing their liberty, and basically infringing on all the democratic values that we espouse in the Constitution is truly wrong. And I do believe and I do pray that Kavita and others also will be getting the judicial relief soon. So the work board bill was yesterday introduced in the parliament and later sent to the JPC after the protest from the opposition party. We welcome the Joint Parliamentary Committee, and we will certainly also hope that we also get a seat in the Joint Parliamentary Committee. We'll certainly, because we don't have representation in Lok Sabha, we do have representation in Rajya Sabha. So we do hope that we'll get a seat, space in Joint Parliamentary Committee where we can actually enunciate our views. What is the BRS stand on the work? We will actually say it in the Joint Parliamentary Committee. Do you oppose the bill, sir, or you? That's what I'm saying. We'll actually say it in the Joint Parliamentary Committee. देखिए, सभी लोग कर रहे हैं, न्याय की जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद
Delayed relief that Mr. Manish Sisodia has got, and we thank the Honorable Supreme Court for granting him this relief. And we also question the government for the need to keep a person occupying a constitutional post for so long, for 17 months behind bars. You are free to investigate. You must investigate anybody who's accused of any wrongdoing. But, you know, to keep people like Mr. Hemant Soren behind bars, Arvind Kejriwal or Manish Sisodia is a bit of a stretch. Let's talk about Olympics. Neeraj Chopra bagged silver, and Indian hockey again got bronze this time, and because last time itself they also got bronze. Your thoughts on that? And Srijesh, the goalkeeper, has retired as well. Yes, hats off to Srijesh and Neeraj Chopra and our hockey team also. We're very proud of Neeraj Chopra and Srijesh for bringing laurels to the country, and also for showing to the world what India truly is. And I must point out at the remarks made by Neeraj Chopra's mother. I think that was when she was speaking, it looked like Mother India was speaking. That's what Mother India is all about, to treat every son as equal. Right, so, and let's talk about the Waqf Board bill. After the opposition outcry on the reform bill, the centre says that the Waqf Board is captured by mafias. That's what they... I mean, we would have respected the centre's opinion if the ruling party, which is the BJP, had a single Muslim in the Rajya Sabha or the Lok Sabha. They do not have a single Muslim in both the houses, and yet they have the temerity to talk about Waqf Board. Who are they? First bring representative justice in your own party, then talk about Waqf Board. Let's talk about Bangladesh now. Mohammad Yunus is handing over the interim government right now, and Prime Minister Modi posted on X, and also urged that to ensure the safety of Hindus and other minorities. Your thought on the development which are taking place, and second, of course, on Prime Minister? No, we are concerned about what's happening in our immediate neighborhood, which is Bangladesh. We are concerned about the safety of minorities, which include Hindus, Buddhists and Christians and other minorities. And we are also worried about the fact that the government of India was not aware of what's happening in the very close vicinity, and they were caught unawares. That's a bit worrying. What's your comment, ma'am? No, finally, there's some semblance of justice. More needs to be done. We have the Delhi Chief Minister still, he has not got bail. Same way, DMK Minister Sendil Balaji has still not got bail, and he's been in prison for over a year. So I think that's not right. The law does not insist on jail. But till the arguments are over and the judgment is given, I think everybody has a right to get bail. This is light of hope. Light of hope. Looks like. Let's see. सिसोदिया को है आज बेल मिल गया, बड़ी खुशी की बात है। मैं कहूँगा इसको बहुत देर कर दी, लेकिन ये डिवाइन जस्टिस हुआ, बहुत अच्छा लगा। दुनिया चाह रही थी, दुनिया मना रही थी, दुनिया की प्रार्थनाएं दुआएं उनके साथ थी। लगा कि उनके साथ बहुत जुल्म और ज्यादती हुई, लेकिन अब उम्मीद है कि जल्द से जल्द सत्येंद्र जैन को भी, और खासकर सबके सर्वदल प्रिय देश का इतना बड़ा नेता केजरीवाल, जिसके प्रति लोगों को बहुत चाह है, आदर है, मान है, सम्मान है, ऐसे केजरीवाल जी को भी जल्द से जल्द ऐसे ही डिवाइन जस्टिस मिलेगा। अब देर नहीं होनी चाहिए, बस हमारी यही दुआ है। सर, मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल चुकी है एक्साइज पॉलिसी केस। मुझे लगता है कि मनीष सिसोदिया जी दिल्ली के डिप्टी सीएम थे, और दारू घोटाले में मतलब ईडी ने उनको अरेस्ट कर दिया था, और लगातार सरकार पर आरोप करने की कोशिश हुई थी, बीजेपी पर आरोप करने की कोशिश हुई थी। लेकिन अगर मतलब मनीष सिसोदिया को बेल मिला है तो अच्छी बात है, वो अभी बाहर आ जाएगी, उन्होंने अपना काम करना है। लेकिन ये ईडी के इंक्वायरी में सरकार का कोई संबंध नहीं है, मतलब सरकार इसका मिसयूज करती है, ऐसा आरोप है, तो सरकार उसका मिसयूज कर रही है। ईडी अगर गलत तरीके से किसको अरेस्ट कर रही है तो कोर्ट से उनको क्यों राहत नहीं मिल रही है? कोर्ट में 17 महीने तक उनको रहना पड़ा सिसोदिया को, अरविंद केजरीवाल को भी बेल भी नहीं मिल रही है। इसका मतलब ये है कि उस घोटाले में कोई न कोई तो मतलब दम है, और इसीलिए
मुझे लगता है कि कोई जानबूझकर अन्याय किया है, ऐसी बिल्कुल घटना नहीं है। उसका गलत प्रचार किया जा रहा है। लेकिन सिसोदिया को बेल अगर मिला है तो अच्छी बात है, वो आकर अपने पार्टी का काम करे, अपने फैमिली में आनंदी रहे, ऐसी हमारी अपेक्षा है। और दोबारा किसी केस में नहीं आना चाहिए। इसके लिए ठीक ढंग से अपनी जिंदगी में काम करने की आवश्यकता है। जेल जाने की नौबत नहीं आनी चाहिए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।